वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। और दोस्तों, झारखंड में अभी जो खास भूगोल के साथ साथ ही साइंस के भी बहुत सारे फैक्टर्स को आप जानना जरूरी है। और ये जो रिलेटेड है ये आपका जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड टॉपिक है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको एनालिसिस करने के लिए लाया हूँ। तो ये जो डायनेमिक पार्ट है ये पढ़ के सुनाता हूँ पहले, उसके बाद मैं स्टैटिक पार्ट इसका डिस्कस करूँगा। पे तो इसका डायनेमिक पार्ट ये है कि तापमान गिर जाने से दिन भर ठंड का एहसास हुआ है और 24 मिलीमीटर बारिश हुई है रांची में। और साथ ही साथ पश्चिम विक्षोभ का असर पूरे राज्य में रहा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पश्चिमी विक्षोभ का यहाँ पर जिक्र किया है, तो हम आगे जाके पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पूरी तरह डिटेल एनालिसिस करेंगे। राजधानी समेत लगभग जिलों में बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई। राजधानी में दोपहर 3 बजे के बाद करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। कांके और कई ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि हुई। दोस्तों यहाँ पर बार बार ओलावृष्टि कहा जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना यह है कि यहाँ पे बर्फबारी हुई है। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि ओलावृष्टि और जो आपका स्नोफॉल, या ओलावृष्टि और हिमपात, ये दोनों में डिफरेंस है। और बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि ओलावृष्टि अलग है और जो हिमपात ये अलग है। और जो ओलावृष्टि जो है ये देखिए इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा रहता है ओला का, और ये भारी रहता है। लेकिन जो आपका जो हिमपात है ये बहुत ही हल्का रहता है और बहुत ही मुलायम किस्म का रहता है। और ये दे सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर एक घने वाइट कलर का चादर बिछा हुआ है। और रांची में देख सकते हैं ये प्राय ये ज़मीन पर ही गिरा हुआ है। तो इसीलिए हम इसमें डिफरेंस करके बता सकते हैं कि ये जो हिमपात नहीं है, ये ओलावृष्टि हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कांके और कई ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। कांके सहित कई जगह सड़कों पर बर्फ की चर बिछ गई है। राजधानी में देर रात तक बारिश हुई। राज्य में बुधवार को सबसे अधिक बारिश सिमडेगा में हुई, यहाँ करीब 45 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये तो आपका डेटा है। फिर देखिए गुरुवार को जो भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री नीचे चला जाएगा। इससे दिन भर ठंड का एहसास होता रहा। ठीक है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार मौसम केंद्र रांची का पूर्वानुमान है कि 13 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकला, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 15 जनवरी को राज्य के दक्षिण भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और 16 जनवरी को सुबह में कोहरा तथा धुंध तथा बाद में आसमान साफ हो सकता है। और 17 जनवरी से न्यूनतम तापमान गिर सकता है। तो ये तो डायनेमिक पार्ट है। और ये हिदायत देता हूँ कि आप प्लीज़ घर से अगर निकलते हैं तो ये ठंड से बचने के लिए अपने पास ज़रूर से ज़रूर आपको गर्म कपड़े, जैसे ओमिक्रॉन का जो ये बहुत दौर चल रहा है, तो इसीलिए आपको हिदायत देते हैं कि प्लीज़ आप घर से कुछ ज़रूरी काम से ही बाहर निकले। और ऐसे अननेसेसरी आप इस तरह अगर बार ओला देखने के लिए या हिमपात देखने के लिए निकलते हैं तो ये अपने ऊपर एक रिस्क आ जाता है। सो अभी हम डिस्कस करते हैं इसका स्टैटिक पार्ट। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट में देखिए हमारे जो इंडिया में मुख्यतः 3-4 प्रकार के यहाँ पे बारिश से पता है आपको, बहुत बारिश होने की वजह से इंडिया में हर एक स्टेट में क्या होता है, यहाँ का जो प्रभावित होते हैं चाष करने का, जो जितने भी एग्रीकल्चर से क्रॉप लगाए जाते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं मानसून के। और ठंडे में जब बारिश होती है, यानी आपका बे ऑफ बंगाल से जब रिटर्न होती है वायु के द्वारा जो जलवायु लेके आती है, तो उसमें से भी तमिलनाडु के और कई जिलों में, आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। लेकिन इसके बाद और एक जो है यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, तो ये आपका जो यहाँ पर जिक्र किया गया पश्चिम विक्षोभ। ठीक है, पश्चिम विक्षोभ यानी आपको कैसे सुनाई दे रहा है, ये पश्चिम तरफ से ही आता होगा। तो आपको देखिए इंडिया के जो पश्चिम में, यानी आपके गुजरात से उधर आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, फिर उसके आगे अगर जाएंगे तो ये यूरोपियन कंट्री को दर्शाता है। तो देखिए जनवरी के उत्तरार्ध में कैस्पियन सागर एवं रूसी तुर्किस्तान प्रदेश की ठंडी पवनें कभी कभी भारतीय प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इनके कारण तापमान एकाएक नीचे गिर जाते हैं, तब शीतलहर चलती है एवं घना कोहरा छा जाता है। ठीक है, और रात्रि के पिछले पहर में से ऐसे अवसरों पर उत्तर पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, भारत में पाला भी पड़ता है। लेकिन जो जो दक्षिण की ओर व समुद्री भागों की ओर बढ़ते हैं त्यों पाले की संभावना क्षीण हो जाती है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में समुद्र के नीचे पाले का नाम भी सुनाई नहीं पड़ता। तो ये तो आपके जो
और वेस्टर्ली इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और पश्चिमी विक्षोभ जो है इस तरह से ये भारत में आगमन करती है। तो आप यूरोपियन जो आपके यहाँ पे जानते ही हैं, कैस्पियन सागर जो यहाँ तुर्किस्तान के इस यहाँ से ठंडी धाराओं की वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पर आपके हिमालय तरफ इनका जो रुख हो जाता है, जिसके वजह से अब हिमालय की तरफ रुख होने की वजह से हिमालय के जो नियर बाई जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और उसके नीचे उड़ीसा, इसमें बहुत ही वातावरण में या आपका टेम्परेचर में फ़र्क दिखाई देती है। ठीक है, तो इस मौसम में उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम से आने वाले संशोधित शीतोष्ण चक्र एवं दक्षिण में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवातों द्वारा वर्षा रुक रुक कर होती है। तो देखिए ये चक्रवाती बारिश हुई है या ओला गिर रहा है, तो चक्रवाती होने का मतलब यहाँ पर बहुत ही क्षीण बिजली गिरने की जो चांसेस रहते हैं बहुत कम रहते हैं। तो ये आप जान लीजिए। देन उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से वर्षा होती है। इस शीतोष्ण चक्रवातों में प्राय 10 में से 5 भूमध्य सागर से ईरान होते हुए आते हैं और शेष फारस की खाड़ी या अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। इसका मार्ग साधारणतः हिमालय पर्वत श्रेणी के अनुसार होता है। अस्तु 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण के भागों में इनका प्रभाव नहीं रहता। ठीक है, इनके आने से उत्तरी भारत के तापमान बढ़ जाते हैं और उनकी समाप्ति पर तापमान गिर जाते हैं तथा कोहरा छा जाता है। तो इस तरह से ये आपका देखिए उसका स्टेप बाय स्टेप इंडिया में घुसने का ये जो है प्रोसेस है। इस चक्रवातों का औसत नवंबर 2 दिसंबर से मार्च तक प्रति महीने 4, 5 और अप्रैल में 2 का होता है। ये चक्रवात पर्वतों की तलहटी एवं उनके आसपास के मैदानों में वर्षा कर देते हैं। इस प्रकार के चक्रवात कश्मीर एवं पंजाब में एक महीने में 5 से 6 तक आ जाते हैं, परंतु वर्षा की दृष्टि से सभी की महत्ता एक समान नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए ये कोई मतलब ये जो समय है ये आपका ऑस्ट्रेलिया या आपका जो पश्चिम विक्षोभ का ही ये समय है। जैसे अभी दिसंबर के बाद जनवरी का महीना चल रहा है, तो इसीलिए ये नेचुरली ये यहाँ पर हिमपात होता है। कुछ हिमपात उप हिमालय में भी हो जाता है, परंतु शिवालिक की पहाड़ियों पर हिमपात नहीं होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बसंत ऋतु की प्रारंभिक दिन होते हैं। ठीक है, जब हिमपात अधिक होता है तो हिमाच्छादित पर्वतों की ठंडी पवनें भारत के मैदान में शीतलहर के रूप में फैल जाती है। तो इस तरह यहाँ से ठंडा जो है अब बढ़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, कई बार इन तूफानों से ओले भी पड़ते हैं, जिससे फसल को बहुत अधिक हानि पड़ती है। और इस प्रकार संपूर्ण उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में वर्षा अधिकतम जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा कभी कभी पश्चिम बंगाल एवं असम तक भी पहुंच जाती है। इस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दिल्ली के निकट ऋतु में 5 से 8 सेंटीमीटर वर्षा होती है, किंतु पूर्व की ओर यह मात्रा बहुत कम हो जाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल में यह प्राय नहीं होती है, लेकिन अगर इसका इंटेंसिटी अगर ज़्यादा रहे तो इसका बारिश होने का गुंजाइश बढ़ जाती है, जैसे कि इस बार रांची में हुआ है। और आप देख सकते हैं फोटो में आपको बहुत सी जगह में ये हिमपात हुआ है, ये ओलावृष्टि हुआ है, और जिसके वजह से लोग बहुत ही खुशी और बहुत ही एक आनंदपूर्ण वातावरण बन गया है। तो दिस इज द ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड इसी तरह आपको मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से आपके बहुत सारे ऐसे फंडा क्लियर करता रहूँगा। और आप इस वीडियो से अगर कुछ आपको नॉलेज मिला तो जरूर से लाइक कीजिए, और अगर हाँ मेरे इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसका दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे सबसे पहले आप